सवाल देखिए, सवाल है 1 घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर से 960 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस सवाल में जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है ऊष्मा ज्ञात कीजिए। तो ऊष्मा के लिए आपको हमने नहीं बताया था, तो इसमें बताया दे रहे हैं ऊष्मा जो होती है उसको हम H से प्रदर्शित करते हैं। हीट, हीट मतलब ऊष्मा, तो हीट का पहला शब्द लिया गया है H। तो H मतलब ऊष्मा हमको ज्ञात करना है। तो ऊष्मा के लिए सूत्र कौन सा लगेगा? तो आपको जो विद्युत ऊर्जा के 3 सूत्र बताए थे, तो विद्युत ऊर्जा मतलब W की जगह पे, विद्युत ऊर्जा को हम W से प्रदर्शित करते हैं, तो W की जगह पे हम H रख देंगे। बाकी तीनों सूत्र में उसी तरह से हम ऊष्मा भी निकाल लेंगे, यानी H की जगह पे आप W की जगह पे H रखते जाइए, बस तीनों सूत्र वही बन जाएंगे। तो सूत्र हमने जो ऊष्मा बताया था, सॉरी वो विद्युत ऊर्जा का बताया था, तो वो ऊष्मा W की जगह पे H रखना है बस, और कुछ नहीं है। तो सवाल को एक बार देखिए, यहां पे लिखा है कि 1 घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर से 960 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात कीजिए। पहले तो हम लिख लेते हैं कि क्या क्या चीज दिया गया है, सबसे पहले उसको लिखिए। तो इसमें 1 घंटे में लिखा है, तो मतलब 1 घंटे में लिखा है, तो ये हमारा समय। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिए समय। तो समय को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो T से। तो समय T बराबर हो जाएगा 1 घंटे। यहाँ पे लिख दीजिए समय T बराबर 1 घंटे। फिर लिखा है 50 वोल्ट विभवांतर से, मतलब ये जो 50 वोल्ट लिखा है ये हमारा है विभवांतर। तो विभवांतर को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो विभवांतर को हम प्रदर्शित करते हैं V से। तो विभवांतर V बराबर हमारा हो जाएगा 50 वोल्ट। 50 वोल्ट लिख दीजिए। फिर लिखा है 50 वोल्ट विभवांतर से 960 कूलाम आवेश को, मतलब 960 कूलाम, तो कूलाम किसका मात्रक होता है? तो आवेश का होता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि आवेश, तो आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? आवेश को प्रदर्शित करते हैं Q से। तो आवेश Q बराबर लिख दीजिए 960 कूलाम। 960 कूलाम हो गया। अब देखिए स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात कीजिए। ऊष्मा हमको ज्ञात करनी है, तो यहां पे लिख दीजिए कि ऊष्मा H बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब ऊष्मा हमको ज्ञात करनी, तो ऊष्मा को H से प्रदर्शित करते क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब देखिए आपको हमने जो है विद्युत ऊर्जा के 3 सूत्र बताए थे, तो अब आपको इसमें देखना है कि कौन सा सूत्र इसमें लगेगा। तो इसमें समय दिया गया है, विभवांतर दिया गया है, आवेश दिया गया है, और हमको जो है ऊष्मा निकालनी है, H निकालना है। तो एक हमारा सूत्र था जो है हमने आपको लिखवाया था W बराबर VIT, एक सूत्र लिखवाए थे W बराबर VIT। तो उसी के जगह पे W की जगह पे H हो जाएगा, तो H बराबर हमारा हो जाएगा VIT। ठीक है, तो यहाँ पे यही सूत्र लगेगा VIT का, VIT। तो यहां पहले आप सबसे पहले सूत्र लिखिए, तो हम बताएं। यहां पे लिखिए, आपको लिखना है ऊष्मा H बराबर VIT। अब देखिए ऊष्मा H बराबर VIT हो गया। अब देखिए हमारे पास V है और I नहीं है हमारे पास, और T है हमारे पास। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमको I कहां से मिलेगा। सबसे पहले हम I निकाल लें, I ज्ञात करना है। तो देखिए यहां पे इस सवाल को लगाने के 2 तरीके हैं। चाहे तो आप यहां पे विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं, चाहे आप यहीं पे विद्युत धारा I बराबर Q अपान T होता है, चाहे यहां पे मान रख दीजिए, चाहे आप उसको अलग निकाल लीजिए। तो हम अलग निकाल करके भी आपको बता दे रहे हैं और उसमें रखने का भी तरीका बता देंगे, लेकिन हम लोग अलग पहले निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पे आप निकाल लीजिए। सबसे पहले आपको निकालना है जो है हाँ I हमारे पास नहीं, तो I आपको निकालना है।
तो धारा I बराबर जो हमारा होता है वो होता है Q अपान टी। क्या होता है? Q अपान टी। तो Q हमारे पास ही है ऑलरेडी, तो Q हमारा जो है वो है 960। तो Q की जगह पे 960 लिख दीजिए और T की जगह पे लिख दीजिए 1। यहां पे लिखा है समय T बराबर 1 घंटे, तो T की जगह पे हो जाएगा हमारा 1। अब इसको अगर हम काटेंगे तो कुछ नहीं, मतलब 960 ही रहेगा। तो I बराबर जो हमारा निकल के आएगा वो आ जाएगा 960 विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। 960 एम्पियर निकल के आ गया। अब जो है हम जो है यहाँ पे I की जगह पे 960 मान रख सकते हैं, और यहाँ पे अगर आप जो है मान रखते तो कैसे रखते उसको भी हम बताए दे रहे हैं। ये तो निकल गया। अब आप चाहे तो I का मान रख दीजिए और चाहे तो आप यहाँ पे जो है विद्युत धारा I की जगह पे आप जो है लिख सकते हैं Q अपान टी। तो ये हो जाएगा हमारा V और फिर हो जाएगा हमारा T हो गया, और I बराबर होता है Q अपान टी। तो यहां पे लिख दीजिए Q और बटे में चला जाएगा हमारा T। समझ में आया कि नहीं? मतलब I की जगह पे हमने मान रख दिया Q अपान टी, और B और T हमारे पास था और Q अपान टी हमने रख दिया। अब देखिए क्या होगा, अब ये T और ये T हमारा खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। ऊपर नीचे अगर संख्याएं, कोई भी संख्याएं सेम होती हैं तो कट जाती हैं। अब हमारे पास क्या बचा? तो हमारे पास जो बचा H बराबर हमारे पास हो गया V और Q। हमारे पास सिर्फ बचा V और Q। अब जो है V का मान आप रख दीजिए और Q का मान रख दीजिए, सवाल लग जाएगा। तो V कितना है हमारा? V हमारा जो है वो है 50। तो B की जगह पे आप लिख दीजिए यहाँ पे 50, और Q कितना है हमारा? वो है 960। तो गुणे कर दीजिए 960। अब देखिए अब क्या करना है, 50 को 960 से गुणा करना है। तो 50 को 960 से गुणा कर दीजिए, तो 960 गुणे 50। अब देखिए अगर थोड़ा और सरल करना है तो ये जो 960 लिखा हुआ है इसका 0 छोड़ दीजिए और 50 का 0 छोड़ दीजिए, तो आप 96 को 5 से गुणा कर दीजिए, बाद में 2 0 लिख देना। तो यहाँ 6 पंचे 30 के 0 हो गया, और यहाँ 9 पंचे 45 और 3 48 हो गया, 48 हो गया। अब 1 0 2 0, 2 0 यहाँ पे बढ़ा दीजिए। अब हमारा जो आ गया वो आ गया H बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 48,000। ये हो गया हमारा 48,000 जूल। मतलब जो ऊष्मा का जो मात्रक होता है वो होता है जूल, ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो भी जूल और ऊष्मा का जूल। तो यहां पे लिख दीजिए ऊष्मा H बराबर 48,000 जूल। अब इसको आप किलो जूल में भी लिख सकते हैं, अगर इसको थोड़ा शार्ट करना चाहे इस संख्या को तो किलो जूल में कर दीजिए, ना करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तब भी सही है, लेकिन किलो जूल में कर देंगे थोड़ा और अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा H बराबर 48 किलो जूल। अच्छा ये 48 क्यों हो गया किलो जूल? जब हम इसको किलो जूल में अगर कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे, तो हम 1000 से इसको भाग दे देंगे। 1000 से जब हम भाग देंगे तो 3 0, 1000 में 3 0 होता, तो 3 0 से 3 0 ये कट जाएगा, तो हमारे पास 48 ही बचेगा। तो हमारा जो है ऊष्मा H बराबर हो जाएगा 48 किलो जूल। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए, अब इसमें आपको कहीं पे कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके उसको पूछ लेना।